जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। कि शीश कटे धड़ लड़े, ये इतिहास बताता है और एक खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है, केवल राजस्थान सिखाता है। तो तैयार हो जाओ साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले विद्यार्थी, एसआई वाले, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, ग्राम सेवक, वन रक्षक, वनपाल, पीटीटी, बीएसटीसी, सभी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की ये क्लासें जो अपनी रेगुलर चल रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है बहुत बहुत। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें लाडलू, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें क्लास। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है, रामदेव जी की फड़ किस जाति के भोपे बांसते हैं? रामदेव जी की फड़ किस जाति के भोपे बांसते हैं? नायक, कामड़, गुज्जर या भाट? बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे मेरे लाडलू। जो रामदेव जी की फड़ होती है उसको कामड़ जाति के भोपे बांसते हैं, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है? यहाँ पर डेरू वाद्य यंत्र पूछा गया है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इसका राइट आंसर कौन देता है, गोगा जी, पाबू जी, फत्ता जी, तेजा जी। बिल्कुल इसका आंसर दें कि डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलू? बिल्कुल गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी किस वंश के थे? गोगा जी चौहान थे। कौन थे रे? गोगा जी चौहान थे। इनका मंदिर प्रसिद्ध कहाँ है? अरे गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये क्या प्रश्न पूछ लिया रे? ये क्या प्रश्न पूछ लिया आपसे कि कौन है जो लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या गणेश जी? इनमें से लोक देवता कौन नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है रे आपसे। आंसर दो देखिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे चुके हैं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं मुझसे कि सर कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास लगा दो, कम से कम 5-6 घंटे की रेगुलर, जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दो, राजस्थान जीके भी की करवा दो, महिला बाल अपराध की करवा दो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं 5 से 7 दिन और वेट कर ले। 5 से 7 दिन के बाद मैं इतना बड़ा धमाका यहाँ पर करने वाला हूँ स्टडी परिवार पर। डिजिटल बोर्ड आने वाला है जल्दी आपके सामने, उस पर मैं पूरा राजस्थान का जीके एक पूरी यानी कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम से कम 2000 प्रश्न एक साथ करवाऊंगा। 2000 प्रश्नों की एक साथ क्लास लेके आऊँगा, बहुत ही छोटी। ऐसा नहीं कि 10 से 12 घंटे की बड़ी लंबी क्लास लेके आ जाएं और उसमें प्रश्न देखें तो बहुत ही कम प्रश्न है और क्लास बहुत बड़ी कर दी, ऐसा नहीं होगा। छोटी क्लास होगी 5-6 घंटे की, लेकिन क्वेश्चन होगी कम से कम 20 घंटे की क्लास, जितने प्रश्न मैं आपको छोटी सी क्लास में करवा दूंगा। महिला बाल अपराध के 1000 प्रश्न, कितने? 1000 क्वेश्चन लेके आऊंगा महिला बाल अपराध के एक ही क्लास में। और कंप्यूटर के 2000 क्वेश्चन लेके आऊंगा एक ही क्लास में। और वो भी क्लास कितनी होगी रे? मात्र 4 से 5 घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना बड़ा धमाका आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर फ्री होगा। फ्री धमाका करूंगा, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी एग्जाम एकेडमी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दे हो जाएगा गणेश जी। अरे गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट, हड़बूजी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? हड़बूजी सांखला जाति के थे। तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी? हड़बू जी किसके मौसेरे भाई थे मेरे साथियों? तो बिल्कुल रामदेव जी के भाई थे। किसके? रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी तंवर किस जाति के थे? रामदेव जी तंवर, इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी सांखला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये लो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है। गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले में, उसमें जो मुस्लिम पुजारी है उसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल घोड़ला, दीवान, बिट्ठू या चायल? इसका आंसर दो है। अरे तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडलू? घोड़ला बोला जाता है। लेकिन जो गोगा जी के पुजारी है, बिल्कुल राइट आंसर है, उन्हें चायल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा चायल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम
और तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था रे? लीलन था लाडलू। क्या था? लीलन। और इसके अलावा तेजा जी, यहाँ पर देवनारायण जी के घोड़े का नाम पूछा गया है, किरड काबरा, लीला, लीला घर या चेतक। चेतक किसका घोड़ा था? अरे महाराणा सूरवीर, वीरों के वीर महाराणा प्रताप का था रे। तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलाघर। क्या नाम था? लीलाघर। और रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा, रामदेव जी का। और लीलाधर, लीलाधर किसका था? देवनारायण जी का। किरड काबरा, अरे यहाँ पर किरड काबरा दिया हुआ है, ये किरड काबरा किसका घोड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताइए देखें, किरड काबरा किसका घोड़ा है रे? नेक्स्ट ये क्वेश्चन आज आपके लिए है, लोक देवता तेजा जी की कर्म स्थली थी। बहुत ही गजब का क्वेश्चन। अब देखते हैं आप क्या बताते हो। तेजा जी की कर्म स्थली पूछी गई है। ध्यान रखना, जन्म स्थली जहां पर जन्म होता है, कर्म स्थली अलग होती है। बांसी दुगारी बूंदी, परबतसर नागौर, सुरसुरा अजमेर या ब्यावर अजमेर। तो तेजा जी की कर्म स्थली कहां पर है? बिल्कुल बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहां पर है लाडलू? किस जिले में है बांसी दुगारी? इसका ए राइट आंसर है। और ये है बूंदी जिले में। कहां पर है लाडलू? बूंदी जिले में। यहां पर भी तेजा जी का मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। ये लो, अगला आ चुका है आपके सामने। लोक देवता गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का, विष्णु का, शेषनाग का या नागराज का? अरे यहां पर विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? विष्णु का अवतार माना गया है देवनारायण जी को। देवनारायण जी को किसका अवतार माना गया है? विष्णु का। तो यहां पर गोगा जी को किसका अवतार माना गया है लाडलू? बिल्कुल नागराज का। किसका? नागराज का अवतार माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, किस प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तेजा जी से संबंधित 4 से 5 प्रश्न ही बनते हैं जो काफी महत्वपूर्ण बनते हैं एग्जाम में। एक तो तेजा जी का सीधा आपको मेला पूछ लिया जाए तो परबतसर है। क्या है? परबतसर। वैसे इनका जन्म कहां पर हुआ? इनकी मृत्यु कहां पर हुई? मीणाओं से युद्ध कहां पर हुआ? इनको जो नाग ने इनको काटा था वो कहां पर काटा था? ये प्रश्न बनते हैं 4 से 5। इनका ससुराल कहां पर था? अरे पनेर गांव अजमेर में, ध्यान रखना। ये 4 से 5 प्रश्न ही बनते हैं तेजा जी से संबंधित। ये आप याद रख लेना, इससे बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता। या इनका मेला वो किस तिथि को बढ़ता है ये पूछा जाता है। तो तेजा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ लाडलू? बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर दे चुके हैं। तेजा जी को कौन नहीं जानता रे? खरनाल में हुआ था। कहां पर? खरनाल। ये खरनाल किस जिले में है? सर ये नागौर जिले में है। किस में है? ये नागौर जिले में है। इसके अलावा और तेजा जी को अजमेर जिले का देवता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इनका जन्म नागौर जिले में हुआ है लेकिन इनकी पूजा ज्यादा कहां पर होती है? अजमेर में भी होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अजमेर जिले में इनका क्या था? ससुराल था, ध्यान रखना। और इनकी मृत्यु मृत्यु कहां पर हुई थी रे? किस तहसील में? किशनगढ़ तहसील के पास में यहां पर हुई थी, ध्यान रखना। सेंदरिया में सांप ने काटा, सुरसुरा में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, गजनवी ने किस लोक देवता को जहर पीर की उपाधि दी? अरे महमूद गजनवी से किस लोक देवता ने युद्ध किया था और उस लोक देवता के युद्ध कौशल को देखते हुए महमूद गजनवी ने उसे जहार पीर की उपाधि दी कि ये तो क्या है रे? जहार पीर है। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गोगा जी राइट आंसर है। किसको दी रहे? गोगा जी को। कहा जाता है कि जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे, अरे अपनी गायों की रक्षा के लिए गोगा जी क्या कर रहे थे? गौ माता की रक्षा के लिए तेजा जी गोगा जी युद्ध कर रहे थे महमूद गजनवी से। कब कब युद्ध हुआ था? अरे जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात में उसको जब लूट लिया था, तो इस महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर में इतना धन, इतना सोना चांदी और खजाना मिला था कि इसको यहाँ से गजनी ले जाने के लिए इसके पास साधन नहीं थे। तो इसने क्या किया रे? इसने अरे गोगा जी की गायों को चुरा लिया और गायों के ऊपर इसकी क्या बांध लिए? बड़े बड़ी जो पोट बोली जाती है वो बांध दी थी। गायों के ऊपर रखकर ये ले जाने का प्रयास कर रहा था, गायें चुराने का प्रयास कर रहा था इसके सैनिक। उसी समय गोगा जी का युद्ध होता है। युद्ध में गोगा जी का शीश है वो कट जाता है। शीश कट जाता है फिर भी गोगा जी युद्ध करते हैं। अरे जहां पर इनका शीश गिरता है उस स्थान को शीश मेड़ी बोला जाता है। और जहां इनकी बाद में धड़ गिरी थी उसको यहाँ पर धुड़ मेरी भी बोला जाता है, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है। इनके रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर की उपाधि दी। ये लो,
तेजा जी के मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है? मैंने पहले भी बता दिया आपको। दीवान, घोड़ला, बिट्ठू या चाइल। चाइल किसको कहा जाता है? मैंने पहले बताया था आपको। अरे गोगा जी, गोगा जी का जो होता है उसको क्या बोला जाता है? चाइल बोला जाता है। इसके अलावा तेजा जी के मंदिर के पुजारी को घोड़ला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोड़ला। कुमार जाति के होते हैं ये। गायों का मुक्तिदाता किस लोक देवता को कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता, बहुत सारे लोक देवता है जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो गायों का मुक्तिदाता इनमें से आप किसको बोलोगे? पाबू जी, मेहा जी, मामा देव या इल्लो जी? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? पाबू जी, पाबू जी राठौड़। किससे बोलोगे रे? पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ ने किससे युद्ध किया था? अरे जाइल के जिंदराव खिंची से। अरे जाइल कहाँ पर है? नागौर जिले में। जाइल के जिंदराव खिंची अपने बहनोई से इन्होंने युद्ध किया था और ये शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, रामदेव जी के मंदिर या पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? थान, देवरा, मठ या बडेर? बिल्कुल इसका आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या बोला जाता है रे? देवरा। और गोगा जी के मंदिर को थान बोला जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। ये गोगा जी के बारे में एक आउट है। और रामदेव जी के देवरा, देवरा है रे। क्या है रामदेव जी का? देवरा। कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? कौन सी जाति है जो पाबू जी की अनुयायी है? पाबू जी राठौड़ वंश के थे। थोरी, गुर्जर, चारण या जाट? जाटों के कौन है रे? तेजा जी है, ध्यान रखना। और गुजरों के कौन है? देवनारायण जी है। तो पाबू जी के कौन हो जाएंगे? बिल्कुल पाबू जी के अनुयायी कौन है? कौन सी जाति है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा थोरी। नेक्स्ट, देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी और झुंझार जी? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवल चारणी एक चारणी थी, उसकी गायों को छुड़ाते हुए कौन शहीद हुए थे? बिल्कुल पाबूजी राठौड़ हुए थे। कौन हुए थे साथियों? पाबूजी राठौड़ जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, रामदेव जी की फड़ किस वाद्य के साथ बांची जाती है? रामदेव जी की जो फड़ बांची जाती है कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? मैंने रामदेव जी पर, गोगा जी, तेजा जी, जितने भी पंचपीर है इन पर अलग से वीडियो डिटेल से बना रखा है, वो आप देख लेना। जंतर, रावण हत्ता, सतारा या माठ? बिल्कुल इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। बिल्कुल बे इसका राइट आंसर है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से हैं? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे? कबीरदास, सूरदास, तेजाजी, तुलसीदास? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। क्या हो जाएगा? तेजाजी। इसका राइट आंसर से हो जाएगा। नेक्स्ट, लोक देवता हड़बुजी सांखला का पूजा स्थल कहाँ पर है? नागौर, बेंगटी, बापणी गांव या मालानी? तो लोक देवता हड़बुजी सांखला का जो पूजा स्थल है वो है कहाँ पर है लाडलू? बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थोड़ा वेट भी कर लेता हूँ आपका, कोई बात नहीं। बिल्कुल बेंगटी गांव में। कहाँ पर है रहा? बेंगटी में, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। इसमें गलती मत करना, बापणी मत कर देना। गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण, शेषनाग, विष्णु या नागराज? बिल्कुल गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पहले भी हम कर चुके हैं, नागराज। इसका राइट आंसर हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेजा जी की स्मृति में तेजा जी पशु मेला आयोजित होता है। ये लो, तेजा जी की स्मृति में तेजा जी वीर तेजा पशु मेला, जो कि आय और आमदनी की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। खरनाल, परबतसर, मेड़ता या मानासर? बिल्कुल देखो इन सभी जगह मेला बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परबतसर। क्या हो जाएगा? परबतसर तहसील है कहाँ पर? नागौर जिले में। ये मानासर कहाँ पर है? लाडलू। मानासर नागौर में, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी तेजा जी का मेला लगता है, पशु मेला। मांगलिया मेहा जी का पूजा स्थल कहाँ पर है? बापणी गांव, बेंगटी, मालानी या कोलूमंड? बेंगटी कहाँ पर है रे? अरे बेंगटी में किसका है? बिल्कुल हमने बात की थी हड़बूजी का। किसका है? हड़बूजी सांकला का। तो मांगलिया मेहा जी मांगलिया का कहाँ पर है? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बापनी गांव। ठीक है, जोधपुर। इसका राइट आंसर ए, जो भी मित्र दे रहे हैं। अगला प्रश्न, कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? हम राजस्थान का लोक देवता अपना टॉपिक चल रहा था, ये अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे राजस्थान की लोक देवियां। जितनी भी देवियां हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या मेहा जी? बिल्कुल, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है? तेजा जी है। अरे जब किसान खेती करने जाते हैं तो किसके गीत गाते हैं? तेजा जी के। ये लो अगला क्वेश्चन, वीर कल्लाजी राठौड़ 1567-68 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? वीर कल्लाजी राठौड़ उदय सिंह, अकबर, मान सिंह या हुमायूं के खिलाफ लड़ते हुए? आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। 1568 में या 67 में अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के किले पर। इस समय चित्तौड़ का शासक था महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता। और इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। और इसी शाखे में वीर कल्लाजी राठौड़ युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट, काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या गोगा जी? काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा है। अरे ये काला तो जानते हो ना आप? अरे काला का मतलब क्या हुआ? अरे जो सांप, किसी को सांप क्या होता है? काला होता है। अरे सांप काला होता है ना। अरे काला नाग, जब सांप किसी को काट जाता है तो सांपों का देवता यानी काला। और इसके अलावा बाला, बाला क्या है रे? बाला, अरे बाला एक रोग होता था पहले। बाला एक रोग होता था पेरू में। बाड़ा एक रोग होता था, अब नहीं होता है, पहले पानी की वजह से हो जाता था। तो उसका भी लोक देवता या देवता किसे माना जाता है? यदि काला सांप किसी को काट जाए या किसी को बाड़ा रोग हो जाए तो किस देवता की पूजा करते थे? तो तेजा जी की। किसकी? तेजा जी की। अगला 25वां, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट लेकर कौन से देवता आए थे? गोगा जी, अड़बू जी, पाबू जी या मेहा जी? बिल्कुल, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी राठौड़ को। किसको रे? पाबूजी राठौड़ लेके आए थे मारवाड़ में ऊंट सिंध प्रांत से। अगला लो, ये लो, हरजी भाटी कौन रे? गुरुजी हरजी भाटी। आई माता वे लक्की बिणजारे का संबंध किस लोक देवता से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरजी भाटी, आई माता और लक्की बिणजारा, इनका संबंध किस लोक देवता से है? वीर फत्ता जी, बिग्गा जी, पंद्रह जी या कल्ला जी? यहाँ पर देखो ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे हिसाब से, आप ऑप्शन चेंज कर लेना। इनका जो संबंध है वो है रामदेव जी से। किससे हैं लाडलू? रामदेव जी से हैं, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर रामदेव जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? लोक देवता मल्लीनाथ जी के पिता का नाम पूछ लिया गया। क्या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता चल गया होगा। राव मोहन जी, सलका सलका जी, राव अचला जी, वीरमदेव जी? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था राव सलखा जी। क्या था? सलखा जी। ये मैं बता चुका हूँ, मल्लीनाथ जी पर अलग से वीडियो बना चुका हूँ। और इसका सारे के सारे आंसर आपको ये नीचे मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी। इसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें इस टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि इसमें 1 लाख सदस्य अपने जल्दी पूरे हो सके। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली 9 बजे की अपनी कंप्यूटर की क्लास में, जो कि होने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और ग्राम सेवक। तीनों की एक साथ तैयारी हो जाएगी कंप्यूटर की बेहतरीन ढंग से।